मैं जिस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी कीमत है 499 रुपये। मैंने इसके लिए 500 रुपये पे किए। बाकी बचे हुए 1 रुपये ना तो मुझे याद रहे और ना ही दुकानदार ने मुझे वापस किए। आपने भी इस बात पे गौर किया होगा कि जब हम बाज़ार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ज़्यादातर सामान पर कीमत 1 रुपये कम यानी 99, 199, 299, 499 ऐसे लिखी होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दुकानदार इस तरह से सामान की कीमत 1 रुपये कम रखते हैं? वो सामान की कीमत राउंड फिगर में भी तो लिख सकते हैं ताकि 1 रुपये वापस करने का झंझट भी ना हो। तो चलिए जानते हैं कि ज़्यादातर सामान पर कीमत 1 रुपये कम क्यों लिखी होती है। मैं हूं आपका होस्ट जसपाल सिंह और आप देख रहे हैं क्लिक टू फैक्ट। सामान पर 1 रुपये कम लिखने से विक्रेता को ही फ़ायदा होता है, क्योंकि बात सिर्फ 1 रुपये की होती है, इसलिए हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपये कम लिखने से विक्रेता को भला इससे क्या फ़ायदा होता होगा। तो आपको बता दें कि ऐसा करने से विक्रेता को 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, विक्रेता को जो पहला फ़ायदा होता है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से ग्राहक को अपने सामान को ख़रीदने के लिए प्रेरित करता है। दरअसल हमारा दिमाग किसी भी नंबर को हमेशा राउंड फिगर में पढ़ता है और साथ ही लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ता है। ऐसे में हमारा दिमाग आखिरी नंबर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जैसे मान लो किसी वस्तु का मूल्य 18,299 रुपये है, तो हम 299 पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कह लीजिए कि सीरियसली नहीं लेते, हम उसे 18,000 की ही मानकर चलते हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। ज़्यादातर लोग उस वस्तु को 18,000 रुपये की समझकर खरीद लेते हैं। इस तरह से विक्रेता मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों की सोच का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब विक्रेताओं ने ग्राहकों को सामान खरीदने के प्रति आकर्षित करने के लिए बहुत ही नायाब तरीका निकाला है, जो कि 99% तक कामयाब भी है। दूसरा फ़ायदा, जब हम किसी मॉल में सामान खरीदने जाते हैं, उस सामान की कीमत 799 या 599 है, तो काउंटर पर बिल देते समय ज़्यादातर लोग 1 रुपया वापस नहीं लेते। मान लीजिए आपने 999 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, काउंटर पर 1000 रुपये दिए, फिर आप 1 रुपये के लिए ज़्यादा नहीं सोचते, 1 रुपया वापस लिए बिना ही चले जाते हैं। कई बार विक्रेता आपको 1 रुपये के बदले में कोई सस्ती सी टॉफ़ी दे देता है, तो कुछ लोग उस टॉफ़ी को लेते हैं और कुछ लोग उस टॉफ़ी को लेते भी नहीं। अब आप मान लो उस मॉल में रोज़ाना 1000 लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और उनमें से 100 लोग अपना 1 रुपया छोड़ देते हैं। इस तरह से विक्रेता को रोज़ाना 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और इस फ़ायदे को विक्रेता किसी अकाउंट में नहीं लिखता और ना ही उसे इस पर कोई टैक्स देना पड़ता है। सुनने में 100 रुपये एक छोटी अमाउंट लग सकती है, लेकिन इस तरह से विक्रेता को 1 साल में 36,500 रुपये का फ़ायदा होता है। अब मान लो उस विक्रेता के देश में 100 रिटेल आउटलेट्स हैं और सभी में ये प्रोसेस चल रहा है, तो विक्रेता को 1 साल में 36,50,000 रुपये का अतिरिक्त फ़ायदा होता है, जिसे वो विक्रेता किसी भी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता, यानी वो पूरी तरह से ब्लैक मनी होती है।